लाइव क्लास के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट के यानी कि सभी विषयों से सभी चैप्टर वाइज आपका लाइव प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मैट्रिक एग्जाम में नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो फ्रेंड्स है आपका क्वेश्चन बैंक पर आधारित है, यानी कि कौन सा प्रश्न कौन से साल में पूछा है और अब की बार के मैट्रिक एग्जाम में उसका आने का कितना चांस है। इसलिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे और एक एक प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, ताकि एक बार में आपका प्रश्न याद हो जाए और बिल्कुल आप इसको मैट्रिक एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू से शुरू करते हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, चैप्टर 1 है। और इसका पहला जो सवाल है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। और ये प्रश्न 2021 के एनुअल और 2019 के एनुअल में ऑलरेडी आया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गाँव है महू नाम का, वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप समझ गए कि मध्य प्रदेश महू गांव में। अब कब हुआ था? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। और ये प्रश्न भी 2019 और 2020 के एनुअल में आया हुआ है, इसलिए पता चलता है कि ये प्रश्न भी VVI है, इसलिए बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ये प्रश्न 2019 के एनुअल में आया हुआ है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, जाति प्रथा। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? यानी कि वो कौन सा ऐसा भाषण दिए थे जिसका हिंदी रूपांतरण श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है। और ये प्रश्न 2018 के एनुअल में आया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन बैंक की तरह ही सभी प्रश्न हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? और ये प्रश्न 2018 के एनुअल में आया हुआ है। प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि जाति प्रथा तथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि इसका कारण है यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता, यानी कि अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पेशा यानी कि कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। दूसरा है पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, यानी कि हमारे पिताजी जो किए हैं, यानी कि जितने भी समाज के लोग हैं उनके समाज में जो पिताजी काम किए हैं उनके बेटे को भी ये काम करने के लिए मजबूर करती है, बाध्य करती है। और तीसरा ऑप्शन होगा कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप किसी दूसरे कार्य में अगर कुशल हैं, यानी कि अच्छे तरीके से कार्य को करते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपके पिताजी जो कार्य करते थे आपको भी वही कार्य करना है। सवाल नंबर 7 है कि भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण से क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 8 है कि जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? इसका ऑप्शन ए सही है, पेशा। यानी कि जाति प्रथा जो है आपका क्या कार्य है वो निर्धारण करती है। सवाल नंबर 9 है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की। ऑप्शन डी सही है, आवश्यकता है। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? ऑप्शन है ए, संविधान ने, बी सरकार ने, सी सभ्य समाज ने और डी धर्म ने। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, सभ्य समाज ने। सवाल नंबर 11। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है? सवाल को फिर समझते हैं, इसलिए कि सवाल को समझ लीजिएगा तो जवाब आपका 99% क्लियर हो जाता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? भारतीय संविधान का निर्माता यानी कि भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किसने किया और निर्माणकर्ता कह करके हम किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या देते हैं? ऑप्शन है ए, भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर।
सवाल नंबर 13 है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन का मान लिया जाए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि सवाल नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि मनुष्य की रुचि पर आधारित इसलिए नहीं है कि जाति प्रथा के नाम पर हमारे जो पिताजी किए थे, जो पूर्वज किए थे, वही काम हम ही को करना पड़ता है, इसलिए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। और हम जिसमें कुशल हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए प्रश्न दिया हुआ है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। और ये जो सवाल है प्रश्न फ्रेंड्स 2021 के एनुअल में आया हुआ है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए हम सवाल नंबर 14 को देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए ताकि स्पष्ट दिखे। नहीं, चलिए हो गया बड़ा। सवाल नंबर 14 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 15 है भीमराव अंबेडकर का निबंध है, यानी कौन सा निबंध है? तो जाहिर सी बात है उसी चैप्टर में हम लोग हैं, ऑप्शन बी सही है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सवाल नंबर 16 है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी। सवाल नंबर 17 है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं, इसका ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी, बी, विनोबा भावे, सी, भीमराव अंबेडकर और डी, ज्योतिबा फुले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक थे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक थे, ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन डी, सभी। यानी कि कबीर भी थे, बुद्ध भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 19 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निबंध। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 20, आपको जहां भी समझ में नहीं आए आपको वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सवाल नंबर 20 है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेशे का निर्धारण करना। चलिए हम सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हानिकारक। और ये प्रश्न 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है मूक नायक क्या है? देखिए इसमें थोड़ा सा दो तरफा मैटर है। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है ये डॉक्टर भीमराव द्वारा एक पाक्षिक अखबार था जो कि 15 दिनों पर निकलता था, इसमें अखबार सही होगा। लेकिन आपको कहीं कहीं पत्रिका भी देखने को मिलेगा, तो ये पत्रिका का चूंकि संपादन किए थे, हमको लगता है कि इसलिए पत्रिका दे दिया है। कहीं के जवाब में आपको पत्रिका भी मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मूक नायक जो है, मूक नायक नाम से एक अखबार निकाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें दलित वर्ग, शोषित वर्ग का आवाज़ उठाने का कोशिश किए थे, क्योंकि उस समय का जो अखबार था वो दलित और जो शोषित वर्ग थे उनकी आवाज़ या उनके लिए कोई जगह अपने अखबार में नहीं देता था। इसलिए इन्होंने मूक नायक नाम से एक अखबार निकाला 31 जनवरी 1920 को, और इसमें दलित वर्ग, शोषित वर्ग की खबरें छपा करती थी। इसलिए ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 23 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत। याद रखिएगा कौन सा? बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका का संपादन किया। और एक बात बता दें आपको, ये जो मूक नायक अखबार था फ्रेंड्स, ये मराठी भाषा में छपती थी और हर 15 दिनों पे ये छपती थी अखबार, जिसको एक पाक्षिक अखबार बोला जाता था। चलिए सवाल नंबर 24 है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? और ये सवाल जो है 2021 के एनुअल में आया हुआ है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी। चलिए सवाल नंबर 25, 26, 27 देखते हैं। अब सवाल नंबर 25 है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रम विभाजन को। सवाल नंबर 26 है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। और इनका पूरा नाम था रामजी मालोजी सकपाल, ठीक है। और माताजी का नाम था भीमाबाई। आप दोनों याद रखेंगे, माताजी का नाम और पिताजी का नाम भी। सवाल नंबर 27 है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की खाली स्थान पर निर्भर नहीं रहता, स्वेच्छा पर, रुचि पर, कार्यकुशलता पर, यानी कि उपरोक्त डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 28, 29, 30 देखते हैं।
सवाल नंबर 28 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा। तो सवाल नंबर 28 है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि स्वतंत्रता पर भी, समता पर भी और भ्रातृत्व पर भी। सवाल नंबर 29 है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए खाली स्थान में बांध देती है। ठीक है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक पैसे में। यानी कि जाति प्रथा से अगर आप जुड़े हुए हैं, जाति प्रथा को बिल्कुल मानते हैं आप, तो आपके जो पिताजी किए थे वही कार्य आप भी कीजिएगा। इसलिए आप एक पैसे में आप बंधा हुआ महसूस करेंगे और उसी एक पैसे में बंध कर रह जाते हैं। सवाल नंबर 30 है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेशा चुनने की।